नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, नित्य पूजा के लिए जो है आप कौन से नैवेद्य यानी कि सरल और सहज सबसे जो है बहुत सारे जैसे आप लोगों का मुझे मेल मिला है कि हमारे पास जो दादा फल आदि ये सब कुछ की भी व्यवस्था हम हर समय नहीं कर पाते हैं। तो नित्य पूजा के नैवेद्य जो है हम क्या दें, क्योंकि कई समय क्या होता है मिश्री आदि ये सब कुछ भी केवल देने का मन नहीं होता है और कुछ जो है फल तो रोज़ व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, पर मन ये होता है कुछ जो है विशेष नैवेद्य भी दे और जो पूजा के लिए जो है वो बहुत उपयुक्त है। तो ऐसा कौन सा नैवेद्य जो है हम नित्य पूजा में, और नित्य पूजा के मतलब विशेष कोई तिथि आ जाए अगर नित्य पूजा में या फिर किसी महीने में जो है, तो उसमें भी हम जो है वही नैवेद्य से ही अपने संपूर्ण पूजन कर सकते। तो यहाँ पर जो है घृत यानी कि जो गव्य घृत कहा गया है, गव्य घृत कहा गया है असल में कपिला घृत, बहुत जगह पर जो है ना कपिला गाय के दूध से प्रस्तुत जो घृत कहा गया है उसे जो है भगवान को चढ़ाने के लिए कहा गया है। वो सबसे श्रेष्ठ नैवेद्य होता है। ये जो आप ये जो घृत होता है भगवान के घृत हमेशा जो है ये गाय के गव्य घृत होगा, यानी कि कपिला गाय के दूध से यानी कि गाय के दूध से बने हुए जो है ना घृत होना चाहिए। कभी भी भगवान के लिए जो घृत आप इस्तेमाल करेंगे वो भैंस आदि का नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है भैंस आदि के दूध से बने हुए घृत जो है वो कभी भी इस्तेमाल ना करें। हमेशा गाय के बने हुए दूध से ही जो है जो घृत होता है वही जो है भगवान के पूजा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो गव्य घृत जो है बाजार में मिलने वाले, आजकल तो घर पे बनाने का भी कई लोगों के पास वैसे समय नहीं होता है, पर जो लोग बना पाते हैं अच्छी बात है, वरना बाजार में बहुत अच्छे वाले जो घृत होते हैं और जो आप लोग भी अपनी खाने आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं वो घृत जो है आप अपने घर पे रखिए। आप नैवेद्य में जो है वो घृत दीजिए, एक कटोरी और एक चम्मच बना लीजिए। पीतल का होता है तो बहुत अच्छी बात है, पीतल का आप बना लीजिए। तो उसमें जो है आप एक कटोरी में मान लीजिए आप भगवान के लिए जो है ना कहा जाता है 2.5 चम्मच 5 चम्मच इस प्रकार से जो है रोज अगर आप दे रहे हैं तो 2.5 चम्मच दो है, 2 चम्मच और एक आधा चम्मच जो है आपको देना चाहिए। 2.5 चम्मच घृत जो है आपको उस कटोरी में रखकर जो है ना आपको आज्य नैवेद्य, घृत नैवेद्य आज्य नैवेद्य कहते हैं इसे। तो ये आप जो है नित्य प्रतिदिन अर्पण कर सकते हैं, यानी कि निवेदन भगवान को कर सकते हैं नैवेद्य के रूप में। उसके साथ साथ जो कि घृत अगर आप मतलब व्यवस्था करके रखते हैं तो नैवेद्य में भी आपका हो रहा है, आपके धूप आदि करने में भी आपके काम आएंगे, उसके साथ साथ दीपक जलाने में, आरती के दीपक आदि जलाने में भी जो है आपका काम आ जाएगा। तो घृत अगर आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में व्यवस्था रखते हैं तो घृत से ही आपके जो है पूर्ण पूजन हो रहा है, मतलब आपके पूर्ण पूजन में उस घृत से ही, अगर आप ज़्यादा मात्रा में उसकी व्यवस्था रखते हैं तो घृत से ही आपके पूर्ण पूजन जो है एक प्रकार से संपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि नैवेद्य आदि जो है आप आज यानी कि घृत नैवेद्य के माध्यम से जो है आप प्रदान कर रहे हैं। नित्य पूजा में सबसे सहज और सरल नैवेद्य जो होता है वो आज्य नैवेद्य यानी कि घृत नैवेद्य होता है। आप महीने में किसी विशेष दिन अगर जो है आप कोई विशेष नैवेद्य अलग से नहीं बना पा रहे हैं, पर कुछ विशेष तौर पर या फिर कुछ अच्छा आप देना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है आज्य नैवेद्य जो होता है ना दोस्तों वो सबसे श्रेष्ठ होता है। तो आज्य नैवेद्य यानी कि घृत नैवेद्य जो है आप नित्य प्रतिदिन दे सकते हैं और उसके साथ साथ विशेष दिनों में भी आप दे सकते हैं। तो अच्छे वाले घृत का आप व्यवस्था कीजिए और उससे ही जो है कभी ना बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ वो उसमें ना हाथ डुबो आदि देते, मतलब हाथ डुबो कर ऐसे करके जो है वो घृत निकालते, ऐसे कभी मत करिएगा, उससे झूठा हो जाता है। एक अलग से चम्मच की आप व्यवस्था करके रखिएगा,
उस चम्मच से ही जो है आप दीपक के लिए ले रहे हैं, आप जो है धूप आदि के लिए ले रहे हैं, अलग अलग करके जो है वो निकालिए। यहाँ पर आप जो है नैवेद्य के लिए भी ले रहे हैं, अलग अलग करके आप निकालें। अगर आप चाहते कि नैवेद्य जो घृत से आप देंगे वो आप अलग रखेंगे और धूप दीप के लिए जो आप घृत लेंगे वो आप अलग रखेंगे, तो ये आपकी बात है। पर एक में भी अगर आप करते तो भी उसमें समस्या नहीं है, पर उसमें कभी भी हाथ मत दीजिएगा। यानी कि हाथ देकर कभी बहुत सारे लोग ऐसे उंगली चलाकर जो है इस प्रकार से जो है ना घृत निकालते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने बहुत लोगों को मना भी किया है, कभी भी वो मत करिएगा। उससे जो होता है वो झूठा हो जाता है। आप धूप दीप करें या फिर नैवेद्य किसी में भी आप दें, वो जो है वो झूठा हो जाता है। तो इसलिए जो है कभी भी उंगली देकर जो है ना घृत को आप मत उठाएगा। हमेशा किसी चम्मच आदि का प्रयोग करते हुए ही जो है आप उसे उठाइएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि घृत जो है उन्होंने दीपक आदि के लिए जो है उठाया था, तो उसमें से कुछ एक्स्ट्रा बच गया। वो वाला घी, मतलब दीपक आदि सजाने के बाद, धूप आदि जलाने के बाद कुछ घी जो है कटोरी में एक्स्ट्रा बच गया, वो क्या करते हैं कि उसे जो है ना वो उस घी में डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे झूठा हो जाता है, वो भी झूठा हो जाता है दोस्तों। इसलिए जो है वो कार्य भी आप बिल्कुल मत करिए। अगर आप मान लीजिए कि आपका घी बच गया है तो आप उसे अलग रख सकते हैं, अलग आप रख दीजिए किसी और मतलब और कटोरी आदि में आप उसे अलग से रख दीजिए। आप आगे चलकर जब, क्योंकि आप वो धूप दीप के लिए वो घृत इस्तेमाल कर रहे थे, तो आगे चलकर जो है अगर आप जो है धूप आदि, क्योंकि वो इस्तेमाल आपने नहीं किया है उस प्रकार से, पर क्योंकि आपने निकाल लिया है, उसमें से आपने निकाल लिया है, तो दोबारा उसमें नहीं डालना चाहिए, वो झूठा हो जाता है। वो चीज़ जो है ना वो झूठा हो जाता है। अब अलग किसी कटोरी में रख दीजिए और मान लीजिए एक्स्ट्रा कुछ दीपक आदि ये सब कुछ जलाना आदि होता है, वो आप उस एक्स्ट्रा घी से जला सकते हैं। पर कभी भी जो मेन जो घी के जो डब्बे हैं उसमें आपको कभी भी जो है वो वाले बचे हुए घी या फिर इस प्रकार का उंगली चलाकर घी आपको ये नहीं करना चाहिए, उससे वो झूठा हो जाता है और आगे चलकर उस घी से जो है पूजन करना, नैवेद्य आप नहीं कर पाएंगे। ये विषय जो है बस आप ध्यान रखिएगा। और नित्य पूजा के लिए सबसे सहज सरल तरीके से जो है आज्य नैवेद्य यानी कि घृत जो है वो आप भगवान को अवश्य अर्पण कर सकते हैं, और यही आपका विशेष नैवेद्य भी बोल सकते हैं और सबसे सहज सरल नैवेद्य भी बोल सकते हैं। तो अच्छे वाले घृत जो है वो आप एक कटोरी में, चम्मच और कटोरी में जो है 2.5 चम्मच, नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं तो कम से कम 2.5 चम्मच, विशेष दिनों में कर रहे हैं तो 5 चम्मच जो है आप लीजिए और वही जो है नैवेद्य के तौर पर जो है आप जो है अर्पण करिए। जब जैसे कि मान लीजिए पंचोपचार से पूजा हो रही है तो गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, तो उसमें आप आज्य नैवेद्य, एतद आज्य नैवेद्य अमुक देव दिव्य निवेदयामि, ये कहते हुए जो है आप घृत निवेदन कर दीजिए। और उसके बाद जो है आप पुण्यराजमणि भगवान को अवश्य प्रदान करिए। ये वाले घी जो है, अब घी तो ये आपने नैवेद्य के तौर पर चढ़ा दिए, अब इसका क्या करना है, इसे जो है आप अपने जो भी हलवा आदि बनाते हैं प्रसाद आदि के तौर पर बनाकर जो है सभी को दे सकते हैं और खुद भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ही जो है भगवान को सबसे सहज सरल तरीके से जो है जो नैवेद्य प्रदान कर सकते हैं वो आज्य नैवेद्य यानी कि घी के नैवेद्य है। तो आप जो है नित्य प्रतिदिन सहज सरल तरीके से अगर नैवेद्य देना चाहते हैं भगवान को तो आप घी के नैवेद्य अवश्य दीजिए दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।